प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई दौरे से प्रधानमंत्री ने दौरे के दूसरे दिन मशहूर जीरो कार्बन सिटी मसरैत का दौरा किया। शहर के सिस्टम को परखा, साथ ही कारोबारियों के सम्मेलन में यूपीए सरकार पर तंज कसने से भी परहेज नहीं किया। देखिए ये रिपोर्ट। देश में स्मार्ट सिटी को हकीकत की धरती पर उतारने का सपना संजोए पीएम मोदी यूएई के मशहूर शहर मस्दर को निहार रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का सपना देश में स्मार्ट सिटी के विकास का है। मस्दर शहर में तकनीकी इस्तेमाल की बारीकियों को गहराई से समझते देखे गए पीएम मोदी। शहर को देखने की शुरुआत इलेक्ट्रिक कार के सफर से शुरू हुई। पीएम ने हर छोटी बड़ी बातों की जानकारी ली। घंटों प्रधानमंत्री ने शहर को देखा, परखा, खूबियों को पहचाना, डिजिटल स्क्रीन पर अपने सिग्नेचर भी किए। लिखा, विज्ञान जीवन है। पीआरटी यानी पर्सनल रैपिड ट्रांजिट में मोदी ने खुद ट्वीट कर बताया कि उनके लिए ये कैसा अनुभव था। हमने बीआरटी के बारे में सुना था, लेकिन मस्दर शहर में पीआरटी या पर्सनल रैपिड ट्रांजिट के बारे में जाना। मस्दर दुनिया का पहला जीरो कार्बन इमिशन वाला शहर है, जहां सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होता है। पुरानी वास्तुकला और आधुनिक आर्किटेक्चर का बेजोड़ नमूना है ये शहर। पीएम ने सिस्टम को खुद समझा, भारत में रेलवे और पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावना जताई। मेरे यहाँ मोर देन 500 रेलवे स्टेशन, जिनको मैं एक प्रकार से बहुत बड़े बिजनेस हब में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। आज हिंदुस्तान में आप जानते हैं हार्ट ऑफ द सिटी रेलवे स्टेशन है, लेकिन ऊपर सब खाली है। क्यों न मैं उस रेलवे स्टेशन के ऊपर 20 मंजिल 50 मंजिल बड़ी बड़ी इमारतें बनाऊं, 200 400 रूम के होटल बनाऊं, बहुत बड़े मॉल बनाऊं। 500 रेलवे स्टेशन, कितना बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। एक तरफ मस्दर के टेक्नोलॉजी तो दूसरी तरफ राजनीति का दांवपेच। कहने को पीएम मोदी इस दौरे पर देश में निवेश के लिए उद्योगपतियों को संबोधित करने गए थे, लेकिन यूपीए सरकार से विरासत में मिली मुश्किलों का दर्द भी जुबान पर आ गया। यहाँ कुछ कठिनाइयों के संबंध में मेरे सामने जानकारी आई है। अब ये जो कठिनाइयां हैं वो मुझे विरासत में मिली है, लेकिन मुझे विरासत में मिली है इसलिए मैं भाग नहीं सकता हूं। इस मजबूरी के बीच पीएम ने भारत में $1 ट्रिलियन के निवेश की संभावना को जाहिर किया। पीएम ने भारत में संभावनाओं और यूएई की शक्ति को एक नजरिए से देखने को 21वीं सदी की जरूरत बताया। आज तक ब्यूरो। यूएई में प्रधानमंत्री मोदी का शेख जायद मस्जिद में जाना अब देश की राजनीति में सवाल को नई वजह बन गया है। विपक्ष ने पूछा है कि देश की मस्जिदों और दरगाहों की सुध कभी मोदी ने क्यों नहीं ली। सवाल ये भी उठे हैं कि क्या बिहार चुनाव को देखते हुए मोदी ने मस्जिद जाने का फैसला लिया। उधर संयुक्त अरब अमीरात में प्रधानमंत्री मोदी शेख जायद मस्जिद की खूबसूरती निहार रहे थे। इधर देश की सियासत मोदी के मस्जिद प्रेम को शंकालू निगाहों से देख रही थी। हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री विदेश में इस्लाम के बारे में जो बोलते हैं या बोले हैं, वो देश में आकर के अपने उन साथियों को भी वो सब बातें बताने की कोशिश करें। मोदी के मस्जिद प्रेम पर सोशल मीडिया पर भी व्यंग्यात्मक बयानों का सिलसिला चल पड़ा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि वाह रे मोदी जी, आप भले ही भारत की मस्जिद में कभी नहीं गए, लेकिन विदेश जाते ही आपको सर्वधर्म समभाव का ज्ञान प्राप्त हो गया। दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अबू धाबी की मस्जिद बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये मोदी के लिए टेराकोटा आर्मी के मोमेंट जैसा था, न उससे ज्यादा न उससे कुछ कम। सवाल ये भी उठ गए कि मोदी का मस्जिद प्रेम अचानक क्या बिहार के आसन्न चुनाव को देखते हुए जागा है, जहां मुस्लिम वोट नई विधानसभा के गठन में अहम रोल निभाएगा। सियासत के इन चुभते सवालों से इतर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जहां मोदी के इस कदम को सराहा, वहीं बीजेपी ने भी विरोधियों को निशाने पर लिया। सवाल इस बात पर भी है कि मोदी अगर मस्जिद जाएं तो सियासत में शोर उठता है, और अगर वो मस्जिद दरगाह न जाएं तो हल्ला मचता है। जाहिर तौर पर चुनावी वक्त में मोदी का हर एक्शन अब राजनीतिक एक्सरे के जरिए ही परखा जाना है। आज तक ब्यूरो।